चलो बच्चों, लास्ट चैप्टर सारा क्लास 12 का मैक्सिमम हमने डिस्कशन कर दिया। क्लास 11 के भी मैक्सिमम हो गए हैं। हाँ, 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको भी कल डिस्कस कर देंगे। हाँ, देख जरूर लीजिए, अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लिए हैं, तब तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो भाई उनके लिए जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वह करें भाई, जो अपने से पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो अपने से पढ़ते रहें, जो काम कर रहे हैं अच्छे से करें, लेकिन एक बार जरूर देख लें, इससे कम से कम फार्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलों को ही चूज करके दिया है। चलो, सेमीकंडक्टर याद रखना, नीट में कम से कम 3 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर चैप्टर से आएगा, नहीं 3 आएगा 2 तो आएगा ही। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, देखिए इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बाइस्ड। तो देखो जब पी टाइप रिवर्स बाइस्ड, पी टाइप लोअर पोटेंशियल पे हो, देखते हैं ये दिखिया लोअर, और ये हायर पोटेंशियल पे हो तो वह रिवर्स बाइस्ड होता है। क्या होता है? रिवर्स बाइस्ड होता है। फिर देखो भैया ये क्या कर रहा है, कह रहा ए है बी है, ट्रुथ टेबल बताओ। तो सबसे पहले ये बताइए ए का ये क्या होगा, बी का ये क्या होगा, ये क्या होगा ए डॉट बी नॉट, ये क्या होगा नॉट ए डॉट बी, ये ऐड करेगा ए डॉट बी नॉट प्लस नॉट ए डॉट बी। चलिए 0 0 है तो क्या हो जाएगा भैया, देख लेते हैं 0 0 का क्या होगा, जरा देख लो इनपुट। अगर 0 0 हो तो क्या हो जाएगा, 0 है तो 0 का उल्टा 1, 0 है तो 0 का उल्टा 1, यानी 0 0 0 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या देख लीजिए ए 0 0 है, देखते हैं 0 ही आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो किसमें 0 दिख रहा है? अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। एक और चेक कर लो, 0 1 चेक कर लो। 0 1 का क्या हो जाएगा, ये देखो 0 1 का 0 और ये देखो 1 का उल्टा 0। ठीक है, अब देखिए इसका देखते हैं, 0 का उल्टा क्या हो गया 1 और 1, तो ये क्या आएगा 1, यानी 2 वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? 2 वाला होगा। फिर देख लीजिए तीसरा क्या कर रहा है भैया, तीसरा देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, इन द गिवन सर्किट ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 3 वोल्ट। देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज जो दिया है वह क्या दिया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट दिया है। ये देखिए इसका 3 वोल्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड, तो 3 वोल्ट है तो इसके क्रॉस कितना होगा 7। तो यहां से देखो जो आई करंट आएगा वह आई करंट आएगा आई जेड और प्लस ये जो लोड रेजिस्टेंस है दोनों में बटेगा, यानी आई जेड इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस आई एल होगा। आई कितना हो जाएगा भैया, आई देखिए आई हो जाएगा 7/1 किलो ओम। आई एल कितना हो जाएगा, देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट होगा, 3/2 किलो ओम। ठीक है, अब देखिए एलसीएम आया 2 किलो ओम, ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 3 यानी 11/2 किलो ओम। 11/2 किलो ओम का मतलब 5.5 मिली एम्पियर। और क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, द ट्रुथ टेबल फॉर दिस गिवन सर्किट इज। देखिए गिवन सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल दिया गया है, देख लो ट्रुथ टेबल है, ए बी बाई करके दिया है। तो ये देखो ए है, ए से ये ए, यहां बी है तो यहां ए डॉट बी ही आएगा। यहां ए क्या होगा नॉट ए नॉट बी आएगा, इसको ऐड करेगा तो ए डॉट बी प्लस नॉट ए डॉट बी। ठीक है, अब चाहे तो उसको कॉमन कर सकते हैं, किसको कॉमन कर लें, बी को कॉमन कर लें, बी को कॉमन कर लें तो ए प्लस नॉट ए बचेगा। क्या बचेगा? ठीक है, और ए प्लस नॉट ए क्या होता है, जैसे 1 1 का उल्टा 0, 1 1 का उल्टा क्या 0, 1 1 का उल्टा 0 1 आएगा, 0 0 का उल्टा 1 तो ये क्या आएगा बी। मतलब जो ट्रुथ टेबल में आउटपुट होगा वो बी की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? तो जिस ट्रुथ टेबल का आउटपुट बी की तरफ होगा, ये देखो इसका लग रहा है 0 0 1 1 0 0 1 1, जिसका आउटपुट जी बी की तरफ होगा वही सही होगा। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2 सही है। फिर चलते हैं 4 के बाद 5 क्या करा 5 वही क्वेश्चन। फिर जेनर डायोड 20 वोल्ट है, इसके क्रॉस 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। यहां से करंट आएगा आई इक्वल टू आई जेड प्लस ये लोड रेजिस्टेंस आई एल, यानी आई जेड इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा आई माइनस क्या आई एल। आई कितना हो जाएगा 10/200 और आई एल कितना हो जाएगा देखो 10/500। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आया 1000, 2 से 5 50 20 कितना आया 30/1000, इसका मतलब 30 मिली एम्पियर। 5 के बाद 6 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ध्यान देना आ सकता है। इन द गिवन सर्किट वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंसेज। ठीक है, तो ये बताओ इनके क्रॉस वोल्टेज कितना होता है 0.3,
इनके क्रॉस कितना होता है 0.7। तो अब 15 वोल्ट पूरे के क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि 1 वोल्ट तो इन्हीं के क्रॉस हो गया, तो इन दोनों के क्रॉस कितना होगा 14 वोल्ट होगा। कितना होगा, तो पहले सर्किट में करंट निकाल लो। करंट में I इक्वल टू क्या हो गया 14 अपॉन 2.5 और 1.5 कितना हो गया 4 किलो ओम। देखना 4 किलो ओम। अब ये करंट RL में भी होगा, तो इसका मतलब V इक्वल टू क्या होगा IRL। अब देखो 14/4 किलो ओम, और ये कितना है भाई 2.5 किलो ओम। कटा 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 तो 2 7 हाँ आ ही जाएगा 2.5, ठीक है। कितना जाएगा 8.75। 6 के बाद 7 देख लीजिए। 7 क्या कर रहा है, ये देखिए, ये क्या है नॉट ए है, ये क्या है नॉट बी है। ये दोनों को नॉट ए डॉट नॉट बी और ए नॉट ए नॉट डॉट नॉट बी क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ, ए प्लस बी पे नॉट यानी बिना नॉट, यानी और गेट आएगा। कौन गेट आएगा और गेट आएगा 7। 7 के बाद 8 देखते हैं क्या भैया ट्रुथ टेबल। 8 का रहा है क्या, ए दिया है बी दिया है। देखो ए है बी है, ए डॉट बी है, ए है, और ये देखो बी नॉट है, ए डॉट बी नॉट होगा। ये क्या करेगा भैया, ये देखिए ये पहले ऐड करेगा तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, और फिर बार बनाएगा सबका, मतलब सबका नॉट लगाएगा। अब देख लीजिए इसमें ट्रुथ टेबल 0 0 रख के देख लीजिए कौन सही होगा। जैसे देखिए 0 0 रखते हैं तो 0 0 रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए 0 0 रखते हैं तो 0 आएगा, और 0 और 0 का उल्टा फिर 0 आएगा, और उसका फिर 0 का कितना हो जाएगा 1 आएगा। कितना जाएगा, अरे कहीं गड़बड़ तो हो गया क्या भाई, कहीं गड़बड़ है, अरे भैया सब गड़बड़ हो गया, सॉरी। ठीक है, ए बी ए नॉट बी, ये देखिए ए प्लस बी, ये क्या हो गया ए प्लस नॉट बी। फिर ये ऐड करेगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी नॉट, और ये देखिए ये पूरे का नॉट। ये देखो ए प्लस ए को ए कहते हैं कि नहीं। अब बी प्लस बी को क्या कहते हैं 1 कहते हैं। क्या कहते हैं 1। बी प्लस नॉट बी को क्या कहते हैं 1। देख लो अब क्या आएगा ए प्लस 1 आएगा, ए प्लस 1 का नॉट आएगा। तो देख लो कोई भी चेक कर लो, जैसे देखो 0 प्लस 1 कितना होगा 1 का उल्टा क्या होगा 0, ये सही एकदम है। ये देखो क्या होगा ए कितना है 1 प्लस 1 कितना होगा 1 का उल्टा 0, एकदम सही है। ए कितना होगा 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 का उल्टा एकदम सही है। ए कितना होगा 1 प्लस 1 कितना होगा 1 का उल्टा क्या होगा 0, तो यही वाला ऑप्शन सही है। सारा आउटपुट ही 0 आ रहा है। नवा क्वेश्चन फिर वही जेनर डायोड वाला है, फिर वही काम करना है आपको, RS यहां बताना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ 5 वोल्ट दिया, इस पे भी 5 वोल्ट होगा। यह 8 है तो इस पे 3 वोल्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 3/RS इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3/RS इक्वल टू कुछ दे दिया होगा इसमें 10 मिलीवाट दे दिया है, पावर दे दिया है। तो पावर दे दिया तो आप इसका करंट निकाल सकते हैं। IZ क्या हो जाएगा पावर P इक्वल टू VI, I इक्वल टू P 10 into 10 to power -3, पावर P इक्वल टू VI, I इक्वल टू P/V 5। ये देखिए IZ हो जाएगा, IZ कितना हो गया 10 into 10 to power -3 अपॉन 5 प्लस 1 किलो ओम, उस पर कितना होगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 10 to power 3। सब चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो RS की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें मिल नहीं रहा होगा आंसर, इसीलिए इसको बोनस है। 9 के बाद 10 चलते हैं। चलिए भाई देखिए, ये भी देखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 10 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ फोटो डायोड स्टार्ट चेंजिंग ओनली इफ वेवलेंथ ऑफ क्या इंसिडेंट लाइट इज लेस देन 660 नैनोमीटर, द बैंड गैप ऑफ फोटो डायोड इज फाउंड टू बी। तो ये देखो बैंड गैप कितना होता है, EG इक्वल टू HC अपॉन कितना होता है लेमडा। तो ये देखिए नैनोमीटर में आप क्या करते हैं 1240 अपॉन लेमडा करते हैं, 1240 अपॉन लेमडा 660 करेंगे। तो ये देखिए 15/8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो ये हो गए आपके जेई का पूरा कंप्लीट 12th हमने बना दिया है, उसको प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसको देख लीजिएगा। 11th में भी आपके केवल NLM तक बचा है, NLM के बाद सब हो गया है।
यूनिट डायमेंशन बचा हुआ है, वर्क पावर एनर्जी बचा हुआ है, एनएलएम बचा हुआ है, ठीक है, और आपका मोशन इन प्लेन बचा हुआ है। तो इसका भी बना देंगे। जब आपको समय मिलता है तो उसको देखते रहिएगा, समय मिलता नहीं है जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक, थैंक यू बच्चों।